नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस की और डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस के फाइनल एग्जाम, एनुअल एग्जाम के ब्लूप्रिंट के बारे में। देखिए, ये जो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक गजब का वीडियो है, वो लेकर के आया हूँ। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? हम कई सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद आप सोशल साइंस में डेफिनेटली 95+ स्कोर कर पाओगे, वो भी स्मार्ट वर्क के थ्रू। यानी कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो पैटर्न, आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, यानी कि कितने आपके एमसीक्यूज रहने, कितने आपके 2 मार्कर क्वेश्चन रहने, कितने आपके 3 मार्कर क्वेश्चन रहने, मैफक में क्या कुछ रहना है, आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कितने रहने, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये चीज़ पहले से पता है, ठीक। तो नया क्या बताएंगे? 2 चीज़ मैं आपको नई बताने वाला हूँ इस वीडियो में। पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसके बाद चैप्टर वाइज मार्क्स को, कि कौन सा चैप्टर वो कितने मार्क्स का रहेगा, ठीक। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि किस चैप्टर में से क्या आएगा। जैसे हम जियो की अगर बात करेंगे तो जियो का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें से एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, सिर्फ एक एमसीक्यू, और कुछ नहीं आएगा। देखिए, है ना, अलग से एक स्ट्रेटजी रहेगी कि हम उसी के अकॉर्डिंग फिर फोकस कर पाएंगे ना। जब हमें पता है कि भाई वहाँ से एमसीक्यू जाएंगे तो हम चार्ट डालेंगे उस पूरे चैप्टर को, सब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जब आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आपका हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसमें से आपका 5 मार्कर क्वेश्चन रहेगा, बाकी में से नहीं रहेगा, तो हम बाकी में मगजमारी नहीं करेंगे, बाकी के चैप्टर्स में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। ओके, यानी कि एक कंप्लीट स्ट्रेटजी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपके पास एग्जैक्ट आइडिया रहेगा कि किस चैप्टर में से क्या पूछा जाएगा और किस चैप्टर में से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ओके, इसी टाइप के वीडियोज आपके लिए बाकी सब्जेक्ट के भी अवेलेबल रहेंगे। यानी कि अब से थोड़ी देर के बाद आपको इंग्लिश का वीडियो मिलेगा, उसके बाद हम कल साइंस और मैथमेटिक्स के वीडियो है वो भी पब्लिश करेंगे। और इसके अलावा भी आपको अगर किसी और सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी चाहिए, सब्जेक्ट की आपकी चैप्टर वाइज आपको मार्क्स चाहिए या आपको ब्लूप्रिंट चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और आपको वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के स्पेशल वीडियो की। और यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना है? हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस की मार्किंग स्कीम या क्लास 10 सोशल साइंस का ब्लूप्रिंट। तो देखिए, सबसे पहले हम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में क्या कुछ रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन की। तो आपके सोशल साइंस से एसएसटी के एग्जाम में 20 एमसीक्यूज रहेंगे, 1 to 20 आपके एमसीक्यूज रहेंगे। उसके बाद जो आपका सेक्शन बी रहेगा उसमें आपके 4 2 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 4 2 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 8 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद जब हम सेक्शन सी में जाएंगे उसमें आपके 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्कर क्वेश्चन, ये आपके 5 रहेंगे, टोटल 15 मार्क्स के। उसके बाद डी सेक्शन में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें मिलेंगे 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 1 ईच फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स। यानी कि चारों में से, हिस्ट्री में से, जियो में से, आपके पॉलिटिकल साइंस में से, आपकी इकोनॉमिक्स में से, चारों में से एक एक आपका 5 मार्कर क्वेश्चन रहेगा। टोटल हो गया आपके 20 मार्क्स। ओके, उसके बाद हम चलेंगे सेक्शन ई में। यहाँ पे आपको 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, वो रहेंगे आपके 12 मार्क्स के। यानी कि एक क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का रहेगा, उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे एक केस स्टडी के नीचे, एक 1 मार्क्स का, सेकंड 1 मार्क्स का, थर्ड 2 मार्क्स का रहेगा। ओके, ये कहाँ से आएंगे, कौन से चैप्टर में से आएंगे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद मैफक की बात करें तो मैफक का एक क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 37 आपके एग्जाम में, वो 5 मार्क्स का रहेगा। उसके 2 पार्ट रहेंगे, 37A 2 मार्क्स का हिस्ट्री में से रहेगा, सेकंड चैप्टर में से, और 37B 3 मार्क्स का रहेगा, वो आपके जियो में से रहेगा। और जियो में से कौन से चैप्टर में से रहेगा ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो बात हुई आपके एग्जाम के पैटर्न की कि कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के रहेंगे। क्लियर? अब हम चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि चैप्टर वाइज किस चैप्टर में से क्या कुछ पूछा जाएगा। ओके, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम जियो की बात कर लेते हैं कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर की, जो चैप्टर आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास, इस चैप्टर में से आपका केवल टोटल मार्क्स 1 मार्क्स का ये चैप्टर रहेगा। टोटल 1 मार्क्स का, सिर्फ एक ही अंक का ये चैप्टर रहेगा। और इसमें रहेगा आपका एक एमसीक्यू, 2 मार्कर नहीं होगा, 3 मार्कर नहीं पूछा जाएगा, 5 मार्कर नहीं पूछा जाएगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, मैप वर्क का क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन रहेगा, सिंगल क्वेश्चन रहेगा, वो 1 मार्क्स का रहेगा। क्लियर? उसके बाद सेकंड जो आपका चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस,
फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर की अगर बात की जाए तो इसमें से टोटल 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और वो भी कौन सा, MCQ रहने वाला है, एक ही MCQ, यानी कि यहाँ से भी आपका कहीं से भी आपका 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, 4 मार्कर मैप वर्क का क्वेश्चन नहीं रहने वाला। ओके, यानी कि 2 चीज़ें क्लियर होगी कि फर्स्ट जो चैप्टर आपका संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसमें से एक MCQ रहना है और कुछ नहीं रहेगा। सेकंड चैप्टर आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वन तथा वन्य जीव संसाधन, इसमें से भी एक ही 1 मार्कर क्वेश्चन रहेगा MCQ, उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। क्लियर। उसके बाद थर्ड जो आपका चैप्टर दिया गया, थर्ड चैप्टर में से क्या रहेगा, थर्ड चैप्टर में आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे। एक तो रहेगी केस स्टडी, इस चैप्टर में से रहेगी 4 मार्क्स की केस स्टडी, यानी कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पर बेस्ड आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 4 मार्क्स के रहेंगे। क्लियर। और एक रहेगा आपका मैप वर्क का क्वेश्चन। मैप वर्क का कौन सा, देखिए आपके इस चैप्टर में से दिए गए डैम, बांध दिए गए ना, डैम बांध दिए गए, तो उनमें से जो आपके 7 to 8 डैम्स दिए गए, उनमें से कोई एक आपके एग्जाम में आने वाला है। सलाल डैम है, सरदार सरोवर डैम है, इसके साथ साथ हीराकुंड डैम है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा बाकी डैम्स की बात करें, राणा प्रताप सागर डैम है, टेहरी डैम है, और इसके अलावा भाखड़ा नंगल डैम है, नागार्जुन सागर डैम है, तुंगभद्रा डैम है, तो ये डैम भी दिए गए हैं। लेकिन इनमें से सलाल डैम और इसके साथ साथ आपका हीराकुंड डैम, सरदार सरोवर डैम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ भी रहे 8-9 पॉइंट से सबको कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर है 5 मार्क्स का रहने वाला है, यानी कि एक केस स्टडी रहेगी 4 मार्क्स की और एक रहेगा मैप बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एग्रीकल्चर, कृषि, इसमें से आपका एक MCQ रहेगा, इस बार एक ही MCQ रहेगा, यानी कि इसमें से 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, मैप वर्क कुछ नहीं आने वाला। ओके, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस चैप्टर की अगर बात की जाए तो इस चैप्टर में से क्या रहेगा, आपका MCQ नहीं रहेगा। इसमें से एक रहेगा आपका 2 मार्कर क्वेश्चन। ओके, एक 2 मार्कर क्वेश्चन रहेगा, इसमें से 3 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसके साथ साथ केस स्टडी इस चैप्टर में से नहीं रहेगी। एक रहेगा आपका मैप वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, टोटली ये चैप्टर रहेगा 3 मार्क्स का। क्लियर। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जियो में से, ये है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग। इस चैप्टर में से क्या रहेगा, आपका MCQ नहीं रहने वाला, 2 मार्कर, 3 मार्कर नहीं रहेंगे। यहाँ से एक आपका 5 मार्कर क्वेश्चन रहेगा। देखिए, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इस चैप्टर में से वैसे ही काफ़ी सारा कंटेंट डिलीट हो चुका है, छोटा सा चैप्टर है, और उसमें से एक 5 मार्कर क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम में रहने वाला है। कौन सा रहेगा, एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, उसमें हम बात करेंगे कि कौन से 5 मार्कर क्वेश्चन आपको करने हैं क्लास 10th SST में, उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद केस स्टडी इसमें से नहीं रहेगी। एक रहेगा आपका मैप वर्क का क्वेश्चन इस चैप्टर में से। ओके, टोटल ये 6 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। क्लियर, नोट करते रहिए किसमें से क्या पूछा जाएगा। उसके बाद लास्ट जो आपका चैप्टर है, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ओके, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इस चैप्टर में से क्या रहेगा, आपका 1 मार्कर नहीं रहेगा, 2 मार्कर नहीं रहेगा, एक 3 मार्कर क्वेश्चन रहेगा। यहाँ से 3 मार्कर में जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीमांत सड़कें क्या होती है और उसका क्या महत्व है, या फिर रेलवे से ज़्यादा महत्वपूर्ण सड़क परिवहन है कैसे, पाइपलाइन की कुछ कमियां बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो एयरवेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है, इस टाइप के जो 3 मार्कर क्वेश्चन बनेंगे उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ से केस स्टडी, 5 मार्कर क्वेश्चन, मैप वर्क कुछ नहीं आने वाला। ये 3 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। तो टोटल हो गए आपके 20 मार्क्स। तो जियो है वो 20 मार्क्स की आनी है। तो इसमें से क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर की बात करें तो वो आपका चैप्टर नंबर 6 रहने वाला है, जो कि 6 मार्क्स का रहेगा। बाकी फर्स्ट सेकंड चैप्टर की बात करें तो वो 1-1 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा थर्ड चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट रहेगा 5 मार्क्स का, और 6 चैप्टर है वो 6 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा आपका 5th और 7th 3-3 मार्क्स का रहेगा, और 4th चैप्टर जो इंपॉर्टेंट होना चाहिए था वो ओनली 1 मार्कर के लिए रहेगा। ओके, तो ये तो बात हुई जियो की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, नेक्स्ट सब पार्ट की, हिस्ट्री की बात करते हैं, जो कि आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है। यहाँ पर क्या कुछ पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। देखिए, जहाँ तक फर्स्ट चैप्टर की बात है तो इसमें से 1 मार्कर MCQ नहीं आना है, इसमें से 2 मार्कर 3 मार्कर नहीं आना है, ना केस स्टडी रहेगी ना मैप वर्क रहेगा। इसमें से रहेगा एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए, इस चैप्टर में से लिमिटेड से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं 5 मार्कर में। एक तो बनता है कि जैसे यूरोप में नेशनलिज्म का जो उदय हुआ है, कि व्हाट वर द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द
राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कारण क्या रहे, एक तो ये बनता है 5 मार्कर का। एक बनता है बाल्कन टेंशन से रिलेटेड, बाल्कन तनाव क्या था उससे रिलेटेड 5 मार्कर का। 3 क्वेश्चन और बनते हैं 5 मार्कर के, वो कौन से, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। इनमें से एक क्वेश्चन रहेगा आपका 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। क्लियर। उसके बाद सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर रहेगा आपका 5 मार्क्स का ही, उसमें से MCQ या 2 मार्कर नहीं रहेगा, ना ही उसमें से 5 मार्कर रहेगा, ना केस स्टडी रहेगी, उसमें से एक 3 मार्कर क्वेश्चन रहेगा। क्लियर। वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जितना भी आपका सिलेबस है ऑलरेडी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं कि किस चैप्टर में से क्या बन रहा है, उनके आंसर आपको कैसे देने हैं, विद सॉल्यूशन मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिलेगी और जीनियस बैच मिलेगा, कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, दोनों जगह पर आपको इस टाइप के जो वीडियोज है वो मिल जाएंगे। तो सेकंड चैप्टर की अगर बात करें, नेशनलिज्म इन इंडिया, कुछ बुक्स में ये थर्ड दिया गया, भारत में राष्ट्रवाद, इसमें से एक 3 मार्कर क्वेश्चन रहेगा और 2 आपके मैप वर्क बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। देखिए इसमें से टोटल जो पॉइंट्स दिए गए वो 9 पॉइंट्स दिए गए इस चैप्टर में से, उनमें से 2 पॉइंट्स आपके मैप वर्क में पूछे जाएंगे। 3 दिए गए पॉइंट्स वो दिए गए हैं कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड, कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए उनसे रिलेटेड, और 6 पॉइंट्स दिए गए जो हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट था उससे रिलेटेड, राष्ट्रवादी आंदोलन से संबंधित है। तो ये एक 3 मार्कर और एक 2 मार्क्स का मैप वर्क के जो क्वेश्चन है 2, वो इसी चैप्टर में से रहने हैं। उसके बाद मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, वैश्विक भूमंडलीय विश्व का बनना, ये जो हमारा चैप्टर है मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें से एक MCQ रहेगा, एक आपका 2 मार्कर क्वेश्चन रहेगा। टोटली ये चैप्टर 3 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस चैप्टर की अगर बात की जाए तो इस चैप्टर में से क्या कुछ रहेगा, इस चैप्टर में से आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें से देख लीजिएगा कि MCQ नहीं रहेगा, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर नहीं रहेगा, मैप वर्क नहीं रहेगा, तो रहेगा क्या, इसमें से एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, यानी कि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो यहाँ से रहेगा। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर आपका प्रिंट कल्चर, मुद्रण संस्कृति, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व, इसमें से आपका एक यहाँ पे 3 क्वेश्चन रहेंगे MCQs, 3 1 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा 2 3 5 या 4 मार्कर या मैप वर्क कुछ नहीं रहने वाला। तो इस टाइप से ये हो जाते हैं हमारे 20 मार्क्स हिस्ट्री में से। तो यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से, फर्स्ट चैप्टर रहेगा क्योंकि इसमें से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड चैप्टर रहेगा क्योंकि इसमें से 3 मार्कर प्लस 2 मार्कर का मैप वर्क रहेगा। बाकी सभी चैप्टर इससे कम मार्क्स के रहेंगे। सबसे कम इंपॉर्टेंट चैप्टर हम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के चलेंगे क्योंकि इसमें से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा जो कि ईजी रहेगा। ओके, तो ये हो गई बात हिस्ट्री की कि इसमें से चैप्टर वाइज क्या कुछ पूछा जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सिविक्स की, आपके पॉलिटिकल साइंस की, पोल साइंस की बात करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है आपके एग्जाम में। तो देखिए पोल साइंस में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क्स के अकॉर्डिंग वेटेज ज़्यादा रहेगी इसकी। पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, इसमें से 2 MCQs पूछे जाएंगे, 2 MCQs रहेंगे, 2 3 5 मार्कर नहीं रहेंगे। एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, एक केस स्टडी है वो इसी चैप्टर में से दी जाएगी। ओके, केस स्टडी मतलब इसमें से आपका बेल्जियम, श्रीलंका या लेबनान से रिलेटेड 3 केस स्टडी दी गई, तो वहाँ से कहीं से भी उठाया जा सकता है और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो टोटल ये चैप्टर 6 मार्क्स का रहेगा। पोल साइंस पे सबसे ज़्यादा वेटेज है इसी चैप्टर को। क्लियर। सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। सेकंड है आपका फेडरलिज्म, संघवाद। इस चैप्टर में से एक रहेगा 1 मार्कर क्वेश्चन MCQ और एक रहेगा आपका 2 मार्कर क्वेश्चन। टोटल हो जाएगा ये चैप्टर आपका 3 मार्क्स का। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है वो आपका डिलीटेड है, आपके सिलेबस में है नहीं। फोर्थ चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड द कास्ट। ओके, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अगर बात की जाए इस चैप्टर की, लिंग, धर्म तथा जाति, इस चैप्टर में से एक आपका MCQ रहेगा, एक आपका 2 मार्कर क्वेश्चन रहेगा। टोटल ये चैप्टर आपका 3 मार्क्स का रहेगा, यानी कि इसमें से कहीं से भी 3 5 मार्कर या फिर 4 मार्कर नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आपका फोर्थ चैप्टर है, जो फोर्थ की बात कर ली, फिफ्थ चैप्टर है पॉपुलर स्ट्रगल्स, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, उसके बाद आपका आ जाता है 6th चैप्टर, ये आपका पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें से एक आपका 5 मार्कर क्वेश्चन रहेगा, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इसमें देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने बनते हैं, टोटल 3 बनते हैं। एक तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका बनता है कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर इसको जैसे घुमा करके पूछ लेते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। एक ही बात है कि राजनीतिक दलों की हमें ज़रूरत क्या है या उनके काम क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं।
एक तो ये बनता है। एक बनता है व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों की मुख्य चुनौतियाँ क्या है, एक ये बनता है, मुझसे पूछा जाए तो ये आना चाहिए। और एक बनता है कि हाउ वी कैन इम्प्रूव और हाउ वी कैन रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज, हम पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे सुधार सकते हैं, गिव सम सजेशन, कुछ सुझाव दीजिए। तो ये 3 क्वेश्चंस बनते हैं 5 मार्कर के, उनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है इस चैप्टर में से। ओके, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद 7th जो आपका चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ से एक आपका 3 मार्कर क्वेश्चन रहेगा। देखिए इस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है और 3 या 4 3 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैंने MIQ सीरीज में आपको बताया, तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा क्या कुछ बन रहा है, सिर्फ वही कर लीजिएगा, हो जाएगा। ओके, यानी कि 3 मार्क्स का ये चैप्टर रहेगा। और 8th चैप्टर वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये हो गए हमारे यहाँ से भी 20 मार्क्स। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इको में क्या कुछ पूछा जाएगा और कहाँ से पूछा जाएगा। देखिए इको की जहाँ तक बात है तो इको का फर्स्ट चैप्टर आपका डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, विकास की बात की जाए, तो यहाँ पर विकास थोड़ा कम होता दिख रहा है। यहाँ से आपके 2 MCQs ही रहेंगे। ओके, 2, 3, 5 मार्कर के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहेंगे। उसके बाद सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो चैप्टर है वो वेटेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें से 2 MCQs रहेंगे, एक 2 मार्कर क्वेश्चन रहेगा, एक आपका 3 मार्कर क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, टोटली ये चैप्टर 7 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद 3rd चैप्टर आपका मनी एंड क्रेडिट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ से एक आपका MCQ रहेगा, एक 5 मार्कर क्वेश्चन रहेगा। देखिए 5 मार्कर में अगर पूछा जाए तो 2 क्वेश्चन बन रहे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एक क्वेश्चन तो बनेगा कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, जो ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत है उसमें अंतर बताइए। तो देखिए डिफरेंस वाला क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है, एक तो ये। दूसरा जो क्वेश्चन बन रहा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लग रहा है मुझे, वो लग रहा है कि वाई डू वी नीड टू प्रोवाइड द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन द रूरल एरियाज, कि हमें ऋण के जो औपचारिक स्रोत हैं उनका विकास, उनका विस्तार है वो ग्रामीण क्षेत्रों में करना चाहिए, क्यों, कारण बताइए। या फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है कि गाँव के लोग अभी भी इनफॉर्मल सोर्स से ज़्यादातर लोन लेते हैं, कारण बताइए। ओके, इस टाइप के 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं पूरे चैप्टर में से, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक आएगा आपके 5 मार्क्स में। क्लियर। तो ये जो मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख जो चैप्टर है ये टोटल 6 मार्क्स का रहेगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए, 4th चैप्टर है आपका ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ये जो आपका चैप्टर है इसमें से 2 MCQ रहेंगे, एक आपका 3 मार्कर क्वेश्चन रहेगा, जैसे WHO से रिलेटेड हो सकता है, लिबरलाइजेशन क्या है, या फिर फेयर ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हो। इस टाइप के क्वेश्चन 2-4 बनते हैं आपके 3 मार्कर में से, उनमें से एक यहाँ से रहेगा। टोटल ये 5 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। तो ये हो गए आपके टोटल 20 मार्क्स, क्योंकि आपका 5th चैप्टर है वो केवल प्रोजेक्ट के लिए जो कि आप बना चुके हो, सबमिट कर चुके हो। ओके, तो ये था ब्लूप्रिंट किसका, आपके SST का। इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए, आपका बर्डन, आपका जो प्रेशर था वो आधा कम हो गया, यानी कि अब आपको एग्जैक्टली पता है कि भाई कहाँ पे हमें निशाना लगाना है। ओके, इसी तरीके से हम बाकी सब्जेक्ट का भी ब्लूप्रिंट चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले SS को देखिए, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, इसके साथ #ज्योग्राफी गुरु कमेंट कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। क्लियर, क्योंकि जब आप # के साथ ज्योग्राफी गुरु कमेंट करते हो तो मेरे पास स्पेसिफिक एक नोटिफिकेशन आता है और मुझे रिप्लाई देने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। क्लियर। और अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्या मुझे बाकी सब्जेक्ट के लेकर के आने चाहिए, ब्लूप्रिंट मैं प्रिपेयर करूं, तो भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है। और इसकी PDF अभी नहीं, तुरंत नहीं, वीडियो के कुछ टाइम के बाद आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी गपशप की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।